नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे शो में आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को अयोध्या में रहे और उन्होंने एक बड़ा संदेश वहां से दिया है। ये कहा है कि देश तभी आगे बढ़ सकता है जब वो आधुनिकता के साथ-साथ परंपरा को भी लेकर के चले। दोस्तों, उनके इस संदेश में बहुत बड़े अर्थ छिपे हुए हैं। आप उसको इस तरीके से समझिए कि विकास तो हो ही रहा है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन परंपरा के बिना जीवन नहीं है और परंपरा के लिए श्रद्धा का होना भी ज़रूरी है और श्रद्धा यानी रामलला, जिन्होंने सालों के बाद अपने निवास को पाना है और इस पल का सालों से इंतज़ार था। अब 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इसके लिए एक भव्य आयोजन हो रहा है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। करीब-करीब 6000 वीआईपीज़ आने वाले हैं, जिसमें साधु संत भी हैं और गणमान्य व्यक्ति भी हैं देश और विदेश के। बात केवल इतनी सी नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण किया है। अत्याधुनिक अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया है और फिर उन्होंने 2 अमृत भारत के साथ ही 6 वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई है, यानी कि एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक। और ये भी समझ लीजिए कि ये जो योजनाएं थी इनकी, करीब-करीब 16,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिली है देश को। और मैंने मास्टर स्ट्रोक इसलिए कहा है क्योंकि इससे जो विपक्षी खेमा है, वो इस समय सदमे में है। उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं रह गया। अब बचा है उनके पास मुद्दा तो केवल ये कि वो मोदी को कोसेंगे। रीज़न उनके पास कुछ नहीं है। वो तो बड़ी तैयारी कर रहे थे कि मोदी को ऐसे हराएँगे, मोदी को वैसे हराएँगे। वैसे तो लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम कई रीज़न्स पे निर्भर करेंगे, जिनमें देश की आर्थिक स्थिति, विपक्षी दलों की स्थिति, मोदी सरकार की नीतियों की जनता में क्या अहमियत है, वो प्रतिक्रियाएँ। फिर भी प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे ने ये बिल्कुल साफ स्पष्ट कर दिया है कि वो 2024 के चुनाव को जीतने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे प्रधानमंत्री का ये दौरा लोकसभा चुनाव 2024 की एक यू कैन से झांकी है। अभी 22 जनवरी का दिन बाकी है। पहले आप ये समझ लीजिए कि विपक्षी खेमे की नींद क्यों उड़ी हुई है और वामपंथी क्यों इतने परेशान हैं? क्यों वो अयोध्या की तरफ आने के लिए तैयार नहीं है? क्योंकि मोदी ने इस दिन को ऐतिहासिक शानदार बना दिया है। पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या से अंडमान तक का जिक्र किया है। देश की पहली आज़ाद हिंद फौज, जिसका कभी जिक्र ही नहीं होता था, केवल किताबों में पढ़ा जाता था, उसका जिक्र किया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता से लेकर के देश के कमजोर जो तबका है उन सब की बातों को रखा और रामलला के भव्य दिव्य मंदिर में अनवरत भक्तों की पूजा का जिक्र किया। 500 साल से जिन पलों का इंतजार भक्त कर रहे थे, वो इंतजार अब कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि आज तो अयोध्या में विकास और टेक्निक की बातें हो रही हैं, कुछ दिनों में अध्यात्म और भक्ति की बातें होंगी। यही अयोध्या का महात्म्य है। उनका ये बोलना उनके लक्ष्यों की तरफ इशारा करता है। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने का जिक्र करते हुए कहा कि अब भक्त सीधे विदेशों से भी अयोध्या पहुंच सकेंगे। अयोध्या के लोग उनके स्वागत के लिए तैयार रहें। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है, आगे देखिए क्या क्या होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने अयोध्या से पूरे देश को जोड़ने वाली ट्रेनों का शिलान्यास किया। अपने भाषण में दक्षिण भारत से लेकर के वहाँ के जो धार्मिक स्थल हैं, सभी यात्राओं का जिक्र किया
और कहा कि अयोध्या से दक्षिण भारत के लिए सीधी ट्रेनें चलेंगी। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो अयोध्या को देश के दूसरे हिस्सों से भी बेहतरीन तरीके से जोड़ेगा। इससे टूरिज्म बढ़ेगा, स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेंगे और देश के अलग अलग हिस्सों के बीच में जो एकता है उसकी डोर मजबूत होगी। ये संदेश बताता है कि मोदी देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कि एक राजनीतिक संदेश है जो मोदी की आगामी चुनाव अभियान के लिए महत्वपूर्ण है और मोदी के इस दौरे को राजनीतिक रूप से भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि मोदी अयोध्या के जरिए देश भर के लोगों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। अब मोदी के अयोध्या आगमन से पहले ही शहर में जो माहौल बना हुआ था वो ये बताता है कि उनका मोदी के प्रति कितना ज्यादा लगाव है। पूरा शहर झंडे, भाजपा के झंडे, तमाम स्वागत के झंडे वहां पे लहरा रहे थे। सड़कों पर लोगों की इतनी भीड़ थी कि देखते ही बन रही थी और उनका ये दौरा अयोध्या को एक राष्ट्रवादी भावना से भी जोड़ने की कोशिश है। अब अयोध्या भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक बन चुका है और अयोध्या का निर्माण सभी भारतीयों का है। ये भी उन्होंने अपनी बातों में जोड़ा कि इसकी रक्षा भी सभी भारतीयों का कर्तव्य है। और प्रधानमंत्री मोदी के अयोध्या दौरे के दौरान हुई रैली में देशभक्ति का जो ज्वार दिखा, इस रैली में हजारों लोगों ने हिस्सा लिया और उनके समर्थन में नारे लगाए, देशभक्ति के गीत गाए। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस रैली में कहा कि भारत एक महान देश है और इसका गौरवशाली इतिहास है। भारत की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए सभी भारतीयों को मिलकर के काम करना पड़ेगा। अब एक बात तो है, मोदी के अयोध्या दौरे को लोकसभा चुनाव 2024 का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस दौरे ने मोदी को कई मायनों में मौका दिया है अपनी ताकत का प्रदर्शन करने का। राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है मोदी ने, देश भर के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की है, राष्ट्रवादी भावनाओं को उभार दिया है और अपील की है देश से कि 22 जनवरी को एक बार फिर से वो दीपावली मनाने की तैयारी करें। तो पूरे देश में 14 और 22 जनवरी तक स्वच्छता अभियान की बात भी हुई है जो हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ता है। तो दोस्तों, ये जो आज की बातें हैं ये मात्र एक झलकी है। अभी 22 जनवरी बाकी है। उस दिन के बाद लोगों का माइंडसेट क्या बनेगा देश के लिए, मोदी के प्रति, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जो देश का विपक्ष है वो इस समय बहुत घबराया हुआ है, चाहे वो वामपंथी हो चाहे वो कांग्रेसी हो, सब अपने अपने खेमों में दुबके हुए हैं और ये बातें कर रहे हैं कि वो इस आयोजन में जाएं या ना जाएं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि उन्हें तो बुलाया ही नहीं गया है, वो तो जाएंगे। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि राम तो सभी के हैं। लेकिन जो वामपंथी लोग हैं, सीताराम येचुरी जैसे, वो लोग ये कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को करने की ज़रूरत क्या है, राम है तो हैं और मैं तो नहीं जाऊंगा। तो ऐसे लोगों का कोई इलाज नहीं है। ऐसे लोगों को नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा संदेश दे दिया है आज। अब इसका प्रभाव जो है 22 तारीख को आप देखिएगा कि किस तरीके से देश में ये जो उनका संदेश है सिर चढ़ के बोलेगा। इसीलिए विपक्षियों की नींद जो है उड़ी हुई है, एकदम सदमे का माहौल है उनके खेमे में। तो आने वाले दिन जो है दोस्तों बड़े ही दिलचस्प होने वाले हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दूसरी बात, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।